दीप से दीप जलाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको हृदय से लगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, सबको हृदय से लगाते चलो, दीप से दीपक जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। 1008 सौरीपुर में जन्म लेने वाले नेमिनाथ भगवान की आज के ही दिन तप कल्याणक में उन मूक पशुओं की करुण पुकार को सुनकर जिन्होंने सारे घर गृहस्थी और तप में लीन हुए ऐसे नेमिनाथ राजकुमार की, बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, जबलपुर के मूल नायक पारसनाथ भगवान की। धन्य है आज का दिन और धन्य है हमारा पुण्य जो आज हम उन महाराज श्री के चरणों में बैठकर ज्ञान अर्जन करने का उपक्रम कर रहे हैं, जिन महाराजों का आज तारीख के हिसाब से 10 अगस्त को आज ही तारीख के हिसाब से दीक्षा कल्याणक है। बोलो निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी, निष्कंप सागर जी सहित 24 मुनिराजों की। यहीं तक बात समाप्त नहीं होती। धन्य है आज का दिन। आज सौम्य सागर जी ऐसे महाराज जिनको आप पिछले वर्ष चातुर्मास हुआ है, ऐसे पूज्य आगम सागर जी, पुनीत सागर जी सहित 25 मुनिराजों की तिलवारा घाट जबलपुर में दीक्षा हुई थी, ऐसे 25 मुनिराजों की। धन्य है आज का दिन। यहीं तक सीमित नहीं रहता। आज प्रभु नेमिनाथ का जन्म और तप कल्याणक है। याद करें वे हम पूर्णमती माता जी का चातुर्मास, जब हमने बिनोरी निकाल करके बहुत बहुत पुण्य लाभ अर्जित किया था। ऐसी पूज्य आरिका रत्न ग्वालियर में विराजमान पूर्णमती माता जी की, मधुरमती माता जी की, समस्त आरिका संघ की। दिन तो बहुत अच्छा है, लेकिन वह दिन अति उत्तम होता है जिस दिन हमारे भावों में धर्म के प्रति भावनाएं उमड़ आए। चलते हैं उसी क्रम को जारी रखते हुए। आज हम में से कौन सौभाग्यशाली होगा जो पूज्य महाराज श्री के हाथों में शास्त्र दान करके अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करेगा कि धन्य है हमारी चंचला लक्ष्मी। और आज के दिन जो भी शास्त्र दान की राशि आएगी वह सारी राशि गौशाला में दी जाएगी। उन करुण मूक पशुओं की करुण पुकार को सुनकर के उनको घास आदि में उस राशि का व्यय किया जाएगा। चलते हैं, किसी की भावना बन रही हो कि आज के दिन वह शास्त्र दान करें। श्रीमती शकुंतला जी जैन चौधरी मोहल्ला से कृपया पधारें। केवल चंद जी हमारे राजू बारदाना परिवार का परिवार, जोरदार तालियां बजाइएगा। शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आज की राशि गौशाला में जाएगी और ऐसी राशि जो देने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे वह बहुत पुण्यशाली होगा। श्रीमती आशा जी, अशोक कुमार जी बरसत परिवार द्वारा पूर्व कोषाध्यक्ष जी, ये राशि आज आप रखें। ये हमारे सुभाष भैया को दें। पूरी राशि का उपयोग गौशाला में होगा। बरसत वाली आशा जी की भी शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं। और भी किसी की भावना बन रही हो तो आज के दिन शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बहुत हमारे गढ़ा परिवार से भी
गढ़ा परिवार से रमेश चंद जी साहब, श्रीमती ममता जी, जोरदार तालियां बजाइए। अनुमोदना के माध्यम से हमारे रमेश होटल परिवार भी सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और भी किसी की भावना बन रही हो तो कृपया पधार कर महान महान साथी से पुण्य अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमती ज्योति जी, दीपक कुमार जी, मेगा ऑटो पार्ट्स परिवार भी साथ दान के माध्यम से, कहाँ गए कोषाध्यक्ष जी, ये राशि ज्योति जी ने दी है, कृपया लेवें। बहुत आप सब अनुमोदना भी करिए। आज की पूरी राशि का उपयोग गौशाला में उन मूक पशुओं की करुण पुकार को सुनकर होगा जिनको देख करके राजकुमार नेमी कुमार को वैराग्य हुआ था। ऐसे नेमी कुमार ने उन बंधित किए गए पशुओं को देखकर तब करने के लिए निश्चय कर लिया था। आज वह राशि वहाँ पर जाएगी। और भी किसी का मन बन रहा हो, हमारी बबली दीदी जी, क्योंकि जहाँ जबलपुर में वे पिसनहारी मड़िया में रहती हैं, वहाँ तिलवारा घाट में आज 25 दीक्षाएं हुई थी। जोरदार तालियां बजाइए बहन बबली जी के सम्मान में। बहन श्रद्धा जी, आप भी आइएगा। आज के दिन आप भी साथ दान करने का सौभाग्य प्राप्त कीजिएगा। आ जाएं। हमारे अतिथियों के सम्मान में आप जोरदार तालियां बजाइएगा। हाँ करिए, पैसे का महत्व नहीं। आप नाम क्या है? श्रीमती इंदिरा जी, शुभम जैन पहुंचे, साथ दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। साथ वहीं मिल जाएंगे, पहुंचे। राशि इतनी महत्वपूर्ण नहीं है इस समय, जो अपने भाव आ रहे हैं वो महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, आइएगा। श्रीमती ज्योति जी जैन इंदौर वाली, जिन्होंने भी 500 रुपये की राशि दे करके साथ दान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। बोलो पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य जहां जितने भी इंदौर में चतुर्मास हो रहे हैं, समस्त महाराज माताजियों की। अध्यक्ष जी, आज का दिन के लिए हमने बिना आपकी स्वीकृति के आज जो राशि आएगी गौशाला में गौ माता के दान के लिए की है, क्योंकि बड़ों से पूछना ठीक रहता है। नहीं, महाराज जी अपनी जगह हैं, चलते हैं। और भी कोई की भावना हो? अरे जिन वाणी मोक्ष न सैनी है, जिन वाणी पढ़ो सुनो ध्याओ, जिन वाणी पढ़ो सुनो ध्याओ, जिन वाणी यही मोक्ष न सैनी है, जिन वाणी मोक्ष न सैनी है, जिन वाणी जो जिन वाणी उर न धरत है, जो जिन वाणी उर न धरत है, सैनी हो के असैनी है, जिन वाणी मोक्ष न सैनी है, जिन वाणी। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। श्रीफल दें हमारे एडवोकेट मुकेश जी मॉडल जी को। श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें महाराज श्री से। कोषाध्यक्ष जी, आप भी श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें पूज्य महाराज श्री से, क्योंकि आज के दिन तारीख के हिसाब से महाराज श्री का आज दीक्षा दिवस है। बहुत सौभाग्यशाली हैं हम कि एक दोनों तीनों महाराजों का एक दिन नहीं 2 बार दीक्षा कल्याणक बना रहे हैं। 16 स्वर्ण समान मैं नन्हा बालको प्रभो, नहीं मुझ में कुछ ज्ञान, मेरे मन में आ बसो, पार्स प्रभो भगवान, दर्शन से दर्शन मिले, वाणी से निज ज्ञान, छवि चारित्र महान है, बंधु विद्या महान,
बंदो विद्या महान, बंदो त्रिय ऋषिराज। जोरदार जयकार लगाएंगे। और कल कौन दिन है? बहुत बड़ा पवित्र पावन दिन है। वह दिन अपने दिन आ जाएगा तो अपना दिन भी सार्थक हो जाएगा। तो जयकारा लगाएंगे अपन। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की, मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की। सिद्धालय कहाँ पर है? ऊपर है कि नीचे है कि बीच में है? दोनों हाथ ऊंचे करके कहाँ जाना है अपन को? कल भगवान स्वर्णभद्रकूट से मोक्ष बधारे हैं, तो वह कहाँ चले गए? वो सिद्धालय में विराजमान हो गए। अपन मुनिश्री के मुखारविंद से सुनेंगे। हम ज्यादा समय नहीं ले, हमें सुनने आए हैं हम। तो बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर महामुनि राज की, आचार्य भगवान समय सागर जी महामुनि राज की। और आपकी नगरी में जो विराजमान है ऐसे त्रिमुनिराज, जिनका दीक्षा दिवस कितने दिन से मना रहे? अरे प्रतिदिन भी मनाएं तो कम है। जिनने दीक्षा ली है उनकी हम अनुमोदना करेंगे तो जरूर है कि हम उन जैसे बनने के लिए एक एक सीढ़ी चढ़ने का उपाय यहाँ खोजेंगे। और जो आपको दे रहे हैं ऐसे तीनों मुनिराज का आज केस लुंच भी हुआ है बड़े महाराज का दीक्षा दिवस की तारीख के अनुसार। तो ऐसे मुनिराज का अपन जयकार लगाएंगे कि उनके जहाँ वो विराजमान है वहाँ से, भला ही आपकी नगरी में है पर संत निवास में है और यहाँ प्रवचन चल रहा है, मुनिराज का दोनों हाथ आपके लिए यहाँ उठ जाएं। ठीक है? बोलिए मुनि श्री 108 निर्दोष सागर जी महामुनि राज की, मुनि श्री निर्दोष सागर जी महामुनि राज की। और विराजमान यहाँ मुनिराज हैं, उनके हाथ दोनों उठ जाएं आपके लिए। ठीक है ना? बोलिए 108 मुनि श्री नीलोप सागर जी महामुनि राज की, मुनि श्री नीलोप सागर जी महामुनि राज की। अब मुनिराज छोटे महाराज चले गए हैं शांति धारा पढ़ करके, है ना? तो वहां से भी उनका हाथ अपने लिए उठे क्योंकि उनका दीक्षा दिवस है और अपन मना करके वो पुण्य प्राप्त करेंगे। करना है कि नहीं? पक्का करना है। हव कहो। एक हव ने विद्याधर को विद्यासागर बना दिया, याद रखना, ये सामान्य हव नहीं है। बोलिए मुनि श्री 108 निरुपम सागर जी महामुनि राज की, त्रय मुनि राज की, मुनिराज के दीक्षा दिवस की, समस्त गुरु संघ की। आपके जिनालय को देख के ऐसी आत्मा गदगद हो जाती है। भव्य नभ जिन मंदिर देखो, छोड़ो मन अहमे मुदा। ऐसे भव्य जिनालय को देख के आत्मा गदगद हो जाती है। कैसी व्यवस्थित जिनवाणियाँ हैं, प्रभु का पूरा आसन, पूरे समोसरण कितना अच्छा है। और मुनिराज का सानिध्य मिला, वह समोसरण है और महाभव्य रूप में परिवर्तन हो गया। सच है? बताइए आप लोग कैसा लग रहा है आपको ये चातुर्मास? सच बताना। तो सभी हाथ जोड़ेंगे और श्रीफल बनाएंगे और मुनिराज को त्रिवार नमोस्तु करेंगे। हे मुनिराज नमोस्तु, हे मुनिश्री नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। देखिए जो यहाँ पर मुनिश्री बैठे हैं इनके दर्शन अपन को अब सुलभ हैं। भैया ब्रह्मचारी से लेकर के घर में ही भी बहुत बिरले लोगों को इनका समागम मिलता था। ये जब संध्याकालीन होती थी तो जैसे आपके यहाँ भरत और बाहुबली भगवान हैं, आदिनाथ बाबा हैं, ऐसे हमारी नगरी में ऊपर के मंदिर में भरत, बाहुबली और आदिनाथ प्रभु हैं। भैया जी जब ऊपर जाते थे और वहाँ वैराग्य भावना पढ़ते थे, जो इतने अच्छे स्वर में पढ़ते थे और उस वैराग्य भावना को जो दर्शन करता, हम तो जब दर्शन करते थे वहीं एक थोड़ी देर के लिए ऐसी लय से पढ़ते थे तो वो क्षण याद आते हैं। गुरु उपदेश धर्म श्रोमणी, सुन राजा वैराग्य, राज रमा बनिता, जे रस वे रस लागे। छोड़े 14 रत्न नवनिधि
और छोड़े संग साथी, कोड़ी 18 घोड़े छोड़े 84 लख, इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी, नीति विचार सुत को राज दियो बड़भागी, परिग्रह पूर्ण उतार सब, लीनोच्चारित पंथ, निज स्वरूप में लीन भय, बजना भी, वहां बजना भी और यहाँ मुनिश्री नीलोफ सागर महाराज, उनकी पंक्तियां हमेशा हमारे हृदय पटल पर रहती हैं कि ऐसा बैराग की पंक्तियां थीं जिनने बचपन से ही उस माँ की कूख भी पवित्र पावन हो गई, जिनने ऐसे मुनियों को जन्म दिया, बस जन्म स्थली भी पवित्र पावन हो गई। जैसे इन मुनिराजों को उस नगरी से आपकी नगरी तक गुरुदेव ने ला करके यहाँ पर, अगर आचार्य विद्यासागर जी नहीं होते भैया तो बताइए हम सब कहाँ होते? ये इस धर्म सभा में बैठ पाते क्या? हमारी वो शक्ति थी, पता नहीं कहाँ खुरापाती कर रहे होते, कहाँ उस परिग्रह के सामान को ढूंढ रहे होते। आप बड़े पुण्यशाली हैं कि आपको ऐसे संतों का चातुर्मास मिला। कभी आपने बैठ करके मेरे भाई चिंतन करना कि इनका प्रातः कालीन से लेकर के संध्या कालीन, आप ये नहीं सोचना कि मुनिराज उस गृहस्थ आश्रम के भाई या कोई भी है तो हम उनकी वर्णन कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि हमने प्रत्येक समय हर पल हर क्षण देखा है और ऐसे भी दिन देखे हैं कि बिना दर्शन करके आ गए। ये ब्रह्मचारी अवस्था में भी ऐसे रहते थे कि जो व्यक्ति शंका समाधान या कुछ चर्चा करने जाए तभी इनको पाता था, अन्यथा कभी दर्शन नहीं हो पाते थे। या मंदिर जाते थे पूजन के लिए तब वो मिल जाते थे। इनने अपना एक पल भी व्यर्थ नहीं गमाया, उसका आज सार है। कितने ऐसे दिगंबर मुद्रा में बैठे हुए हैं और इसके बाद जो आपको मुख वाणी सुनने मिल रही, इनकी जो वाणी मिल रही है, दीक्षा के बाद इनका जो मौन था वो निरंतर मौन ही चलता था। और उसके बाद जब आचार्य भगवान का आहार को जब मुनिराज निकलते थे तब जाकर के दर्शन होता कि वह आहार चर्या को जा रहे हैं तो दर्शन कर लिया। और जब आहार चर्या से निकलते तो हम लोग कहते कि महाराज श्री जहाँ आहार करने गए हैं तो अब अपन चलते हैं, अपन उनके बाद आहार के बाद दर्शन मिल जाएंगे। भीड़ इतनी है कुंडलपुर में या रामटेक में, जैसे हम पीछे पीछे अपन चलते और अगर दूसरे मुनिराज मिले और अगर नमोस्तु करने लगे या थोड़ी नजर यहाँ गई, पता नहीं साधु कहाँ चले गए और अपने कमरे में बंद हो गए और सोच रहे महाराज श्री कहाँ है, एक बार दर्शन मिल जाता, दर्शन मिल जाता, पर दर्शन नहीं मिलता था, वाणी सुनने नहीं मिलती थी। आज अपन का इतना पुण्य कि गुरुदेव ने इनको चातुर्मास के लिए जब कहा तो भैया आप भी परीक्षा कर लेना, अगर करना है तो। आपको अगर वैसी वार्ता करना हो तो आपको दर्शन नहीं मिलेंगे। बताइए, आप लोग तो अभी इतने दिन से परिचित हैं, चाहे कोई आ जाए हिंदुस्तान में आदमी श्रावक, अगर उसके मन में कोई शंका है या उसको स्वाध्याय में ललक है तो ही उनके दर्शन मिलेंगे, अन्यथा दर्शन बहुत दुर्लभ है। आपने अच्छे से देखा होगा कि कोई भी एक पल भी उनका व्यर्थ नहीं जाता। आपके लिए भी वो अपने प्रतिक्रमण सामयिक आवश्यक को व्यवस्थित करके और आपको इतना अनमोल समय देते हैं। इस समय को व्यर्थ मत जाने देना, व्यर्थ मत जाने देना। अगर ये समय आपने गंवा दिया तो हम लिख के देते हैं कि ये चातुर्मास पता नहीं कब मिलेगा, ये क्षण कब आएंगे। भैया सारे कामों से निवृत्त ले लेना, मंदिर से घर, घर से मंदिर, मंदिर से घर, घर से मंदिर, बस बहुत जीवन कमाया है, सब कुछ पैदा कर लिया, सब कुछ अपन ने जोड़ा है, संग्रह किया है, वो यही जाने वाला है। और इन संतों का अगर सानिध्य मिला है तो गारंटी दे रहे हैं, गारंटी कि आपके साथ जाने वाला है। क्या साथ जाने वाला है? ऐसी क्षणों को मत व्यर्थ गंवाना। हम लोग तरसते हैं जब इनकी दीक्षा के संस्कार हो रहे थे, आज भी दीक्षा दिवस है और सभी लोग खुशियां मना रहे थे और हम पीछे बैठ के रो रहे थे। भैया क्यों? अंदर से यही भावना थी कि इस पर्याय ने हमको रोक रखा है। आज हमारी पर्याय भी यही होती
तो हम 3 भाइयों की दीक्षा एक मंच पर गुरुदेव के सानिध्य में हो रही होती। तो इस भावनाओं से अंदर से अश्रु बह रहे थे। तो मेरी बहन वहाँ बैठी थी, आप क्यों रो रहे हैं? मैंने कहा मेरी पीड़ा को मैं ही समझ सकती हूँ, दूसरा नहीं। जब मैंने मुनिवास से कहा तो उनने कहा कि कुछ पर्याय का दोष था ना, सच में आज संस्कार 2 के नहीं हो सकता, 3 के होते, पर ये पर्याय है। तो मैं माता बहनों से कहते हैं कि इस पर्याय से अगर छुट्टी पाना है तो धर्म में मन लगाना है। ऐसे अपने को सबको ऐसे अंदर से ले आओ कि ये क्षण बहुत 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 दुर्लभ है और इस दुर्लभ पर का आपको अनुभव होना चाहिए। ऐसी खचाखच सुबह एक माँ आचार्य भगवान कहते थे, वो कला होती है महिलाओं में, पुरुष में, कि वो कैसे क्या कर लें। अपने बिस्तर को सुबह 4 बजे छोड़ दो, और कहा जाता है कि वो सैया को त्याग कर देते हैं। आपने इतने इतने महापुरुषों को सुना होगा, जब माँ स्वप्न देखती है, स्वप्न के बाद जब अपने पति के पास जाती तो सैया का त्याग कर देती है, और सैया त्याग करके धर्म ध्यान करके मंदिर करके और जाती है और उन सपनों के फल को पूछती है। आप कुंद प्रभा माँ को देख लेना, आप माँ श्रीमंती को देख लेना, आप जिनको भी पढ़ो और उससे निर्भीत होकर के सारे कार्य जल्दी जल्दी कर लो, और जल्दी से ऐसी ललक, कैसी, जैसे सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की ऐसी ललक बनाओ कि जैसे एक माँ और बेटा बाजार जा रहे हैं और बेटे का हाथ जब छूट जाता है कैसे माँ से और दोनों अलग अलग चले जाते हैं, तो छोटा सा बच्चा है, पूछते बेटा रो रहा है, और रो रहा है तो माँ जो बंधु मिलते हैं कहते बच्चे कहाँ जाना है, कहाँ के हो तुम, तुम्हारी माँ कौन है? उसके मुख से मात्र एक शब्द निकलता है, माँ माँ माँ। एड्रेस क्या है? वो बच्चा कहता है माँ। आपको क्या चाहिए बताइए, एड्रेस कहाँ जाना? माँ माँ माँ। माँ के अलावा कोई शब्द नहीं रहता है। ऐसी हमें जिनमाणी माँ से ऐसी ललक लगाओ कि हमें सिवा जिनमाणी माँ के अलावा कुछ ना दिखे, तो हो सकता है कि हमारा भाव, हमारा संसार बहुत जल्दी कम समय में आ जाए। आचार्य भगवान ने कहा है ये क्या है? मनुष्य पर्याय जंक्शन है। जैसा आपका गुना है ना, यहाँ का आप रिजर्वेशन जहाँ से कराना हो करा सकते हैं। ये आपके परिणामों पर और आपके 4 महीना के स्वाध्याय अध्ययन और गुरु के प्रति जो ललक होगी, वह ललक आपको आपके भाव का निवारण कर देगी, ये पक्का है। हम लोग को इतना साधन नहीं है कि हम आके गुरु चरणों में ऐसा ज्ञान प्राप्त करें, पर उपकार इतना है कि हम इन चरणों का ऋण नहीं चुका सकते। क्योंकि हमारे पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य थे, जब हमारे दोनों भाई निकल आए थे और वहाँ अध्ययन करते थे, किसी को पढ़ने नहीं मिलता था, पर हमारे इन बाल ब्रह्मचारी में दोनों भाई थे, उनके माध्यम से, उनके व्यवहार से, उनकी शिक्षा से गुरु इतने प्रभावित थे पंडित पन्नालाल जी कि उनने सहज में स्वीकृति दी थी हम लोगों को भी कुछ दिन अध्ययन करने की। ये हमारे भाइयों का उस पर्याय का उपकार है। हमने पहले ही बताया था कि हम उस धर्म से निकल के आए हैं जहां मुनि नहीं माने जाते थे। हमारे अंदर था कि इस काल में मुनि होते ही नहीं है, ये मैं अंदर ऐसा भर दिया गया था। और हमारे महाराज श्री जब मंदिर आते, और जब हमारे चाचा जी ही सोनगढ़ी थे, हम सच बता रहे हैं, और जब वो बार बार कहते देखो ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे करते, ये क्या, आहार नहीं देते हैं, कभी ये नहीं करते, तब अंदर बार 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 उन्हें क्या किया, बोला, तब समझ में आया। और जब समझ में आया और देखा तो इससे बड़ा कोई मार्ग नहीं है और इनसे बड़े कोई गुरु नहीं है। हमारे वसुंधरा पर आचार्य विद्यासागर जैसे गुरु हुए हैं। तो बस ज़्यादा न लेते हुए समय यही अपन सब चाहते हैं कि हे भगवान, हे गुरुवर, हम सबका उद्धार करें, हम सबको आप जैसा प्रशस्त मार्ग करें, ये हम सबकी भावना है। नभोस्तु महाराज श्री, नभोस्तु महाराज श्री, नभोस्तु। बोले त्रिकालवर्ती अनंतानंत पंच परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, बाल ब्रह्मचारी श्री नेमिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवैश्य विद्यासागर जी महाराज की,
परम पूज्य आचार्य श्री समय साई जी महाराज की, परम पूज्य श्री निर्दोष साई जी महाराज की। बहुत समय से आप लोग पूजन कर रहे होंगे, तो उसमें पढ़ते होंगे विघ्नौघा प्रलमे यान्ति शाकनी भूतपन्निगा विषम निर्विष्टाम याति स्तुति माने जिनेश्वरे। विघ्नों का ओघ माने समुदाय प्रलय को प्राप्त हो जाता है। शाकनी भूतपन्निगा, जितने भी शाकनी डाकनी भूत सर्प इत्यादि की बाधाएं हैं, ये सभी प्रलय को प्राप्त हो जाती हैं। विषम निर्विष्टाम याति, विष भी निर्विषपने को प्राप्त हो जाता है। भगवान के स्तवन पूजन ध्यान जाप इत्यादि करने से ऐसी कोई विघ्न बाधा नहीं है जो प्रभु की भक्ति से दूर नहीं हो सकती है। तो कल आपको बताया गया था कि मंत्रराज यहाँ पर क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। मंत्रराज सब कुछ कर सकता है। लिखते हैं कि जो भी जिनने जीवन भर हिंसा की है, झूठ बोला है, चोरी की है, कुशील की सेवन किया है, पर का धन भी संहरण किया और धन संग्रह भी किया है, ऐसे अनेक निंदित कुकर्म कर्म रत रहने वाले जीव भी यदि मरण काल में श्रद्धा पूर्वक नमोकार मंत्र का जाप कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, श्रवण कर लेते हैं, तो अपने दुष्कर्मों की निंदा करके स्वर्ग में रिद्धिधारी देव हो जाते हैं। जितने भी पाप किए हों, कितने भी पाप किए हों, लेकिन इस मंत्रराज के अंदर क्षमता है। हम लोगों को भी आचार्य भगवंतों ने जो प्रतिक्रमण गणधर देव के द्वारा प्रतिपादित माना जाता है, उसमें रात्रिक कालीन जो प्रायश्चित दिया जाता है तो नमोकार की जाप करने दिया जाता है। दैविक दिन भर में जो दोष अज्ञान प्रमाद से लगे हों उनकी शुद्धि के लिए नमोकारम पढ़ने को कहा जाता है। आचार्य महाराज जब आचार्य भक्ति के बाद ऐसा इशारा करते थे ना, तो वो नमोकार मंत्र के लिए इशारा करते थे कि आपको कितनी माला करना है, कि जा कायसर करना है। पाक्षिक प्रायश्चित में भी हम लोगों को माला ही फेरने दी जाती नमोकार मंत्र की। आचार्य महाराज ने जो भी बोल दिया कि आपको 15 माला फेरनी है कि इतनी माला फेरनी है, बस उससे आपके लगे हुए दोषों की शुद्धि हो जाएगी। चातुर्मासिक प्रायश्चित में भी 1-2 रसों के साथ साथ जाप करने को बोलते हैं। 1-2 रस त्याग कर देना, जो भी गुरु महाराज ने बोल दिया कि 2 दिन तक 2 रस का त्याग करना और इतनी जाप करना है, बस आपकी चरित्र की शुद्धि हो जाएगी। वार्षिक प्रायश्चित में भी वो मान लो बोल दिया 1 उपवास करना है साल भर के दोषों का और इतनी माला फेरना है। तो कुल मिलाकर के जब हम मुनि महाराजों के महाव्रतों की शुद्धि नमोकार की जाप करने से हो सकती है, तो आप गृहस्थों में जो दोष लगते गृहस्थी में, उन गृहस्थों के भी पापों की शुद्धि हो सकती है, होती है, इसमें लिखा हुआ है। और आगे क्या लिखते हैं, दुख में सुख में भय के स्थान पर, रास्ते में, दुर्गम स्थान में, युद्ध के अवसर पर पंच नमस्कार मंत्र का जाप करना चाहिए। जिस प्रकार से तिल का सार तेल है, दूध का सार घी है, फूल का सार इत्र है, इसी तरह से पूरे द्वादशांग का सार नमोकार मंत्र है। भगवान की दिव्य ध्वनि का सार कहें, पूरे जिनवाणी का सार कहें, पूरे जिन शासन का सार कहें। सार का मतलब क्या होता है? पावरफुल, निचोड़, सेंस, तात्पर्य, भावार्थ, कुल मिलाकर ये है। जिन शासन सनो, इधर जो सामान्य आप लोग श्रुत पंचमी के दिन जिन ग्रंथों की पूजन करते हैं ना, धवला जय धवला महाधवला, उन कषाय पहाड़ ग्रंथराज जी में लिखा है, जिन शासन से सारो 14 पुब्बाण समुद्धारो
जस मणे नमो यारो संसारो तस् किम गुणाई। पूरे जिन शासन का सार नमोकार मंत्र जिसके कंठ में है, संसार उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अर्थात वह जीव ज़्यादा देर संसार में नहीं रहेगा, ऐसा पूरे शासन जिन शासन का सार निचोड़ करके रख दिया है। पंच परमेष्टि के अंदर पूरा दिव्य ध्वनि है, पूरा रत्नात्रय है, चतुर आराधना है, पंचाचार है, षड द्रव्य है, 7 तत्व हैं, 8 द्रव्य हैं, 8 कर्म हैं, 9 पदार्थ हैं, 10 धर्म हैं, 11 प्रतिमा हैं, 12 भावना हैं, 13 प्रकार का चारित्र है, 14 मार्गणा हैं, 14 गुण स्थान हैं, 14 जीव समास है, 15 प्रकार के जो प्रमाद हैं उनका वर्णन है, 16 कर्ण भावना हैं, 17 प्रकार के श्रावकों के नियम हैं, 18 प्रकार की 9 निधि और 9 जो चक्रवर्ती के रत्न कहलाते हैं गर्वित हैं, 19 प्रकार के जीव समास हैं, 20 प्रूपणाओं का वर्णन है। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक से लेकर के और जहाँ तक गिनती जाती है ऐसी कोई चीज़ हो जो पंच परमेष्टि के अंदर गर्वित ना हो। सब कुछ सार है, इसमें गर्वित है। एक पद के बोलने से जब पूरे द्वादशांग का स्मरण हो सकता, नमो वैज्ञाणम, एक पद बोला। अब उत्कृष्ट ज्ञान के धारी जो उपाध्याय परमेष्टि होते हैं वो द्वादशांग पूरा गर्वित हो जाता है। उपाध्याय परमेष्टि के बंधन स्मरण ध्यान के साथ साथ पूरी जिनवाणी माता की स्तुति पूजा वंदन ध्यान हो जाता है। पहले जो गणधर देव हुआ करते थे तीर्थंकरों के समोषण में, उनके पास में वचन बल रिद्धि हुआ करती थी, तो अंतर मुहूर्त के भीतर वो पूरे द्वादशांग का स्मरण माने वाचन कर लेते थे। अंतर मुहूर्त यानी 48 मिनट के भीतर पूरे जो अंतिम समुद्र स्वयंभू रमण समुद्र है, जो आधे राजू में है, जिसका और छोर नहीं है, लंबाई चौड़ाई गहराई का पता नहीं है, इतना बड़ा समुद्र जैसा द्वादशांग है, उतने पूरे द्वादशांग का वाचन पाठ गणधर देव अंतर मुहूर्त के भीतर कर लेते हैं। वचन मनोबल रिद्धि के धारू साधु अंतर मुहूर्त में पूरे द्वादशांग का स्मरण कर लेते हैं, और कायवल रिद्धि के धारी साधु पूरे जितने भी 3 लोक में कृत्रिम अकृत्रिम जिनालय हैं उन सब की वंदना करने की क्षमता रखते हैं। आज अपन लोगों के पास मनोबल रिद्धि नहीं है, वचन बल रिद्धि नहीं है, काय बल रिद्धि नहीं है, लेकिन यदि हम लोग नमोकार मंत्र पढ़ लेते हैं तो पूरे 3 लोकों के जिनालयों की भी वंदना हो जाती है, पूरे द्वादशांग का पाठ भी हो जाता है, पूरे द्वादशांग का ध्यान भी हो जाता है, पूरे जिन शासन की पूजन भी हो जाती है। ऐसी चीज आप भी मान के चलिए, यदि नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं तो आज नहीं तो कल मनोबल रिद्धि होगी, यदि नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं तो आज नहीं कल वचन बल रिद्धि होगी, यदि नमोकार मंत्र का ध्यान पूजन सेवन कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल काय बल रिद्धि होगी। और 3 रिद्धियां तो क्या 63 रिद्धियां होंगी, और 63 रिद्धियां तो क्या 64 रिद्धियां केवल ज्ञान से सारी रिद्धियां सिद्धियां होंगी आपको बंधुआ। ऐसी श्रद्धा रख करके चलिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है ये। अभी आपको पढ़ के सुनाया ये पूरे जिन शासन का सार है नमोकार मंत्र। तो जैसे आपने मलाई खा ली तो दूध में प्राप्त होने वाले गुण आपको नहीं मिल जाएंगे मलाई में, है? इस जैसे आपने इत्र लगा लिया तो पूरे बगीचे में जो सैकड़ों हजारों प्रकार के फूल हैं उसकी सेंट नहीं मिल जाएगी, गंध मिल ही जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ आपने नमोकार मंत्र पढ़ लिया तो पूरे जिनशासन के लिखने से, पढ़ने से, ध्यान करने से जो जो लाभ हो सकते हैं वे सारे लाभ महामंत्र की जाप करने से होते हैं बंधुओं, ऐसा शास्त्र में लिखा।
यह जिन शासन में श्रेष्ठ, तीनों लोकों में तीनों कालों में सारभूत पवित्र पूज्य मंत्र प्राणी मात्र को पवित्र करने की क्षमता रखता है। जो अपने आप में समर्थ है तो जपने वाले को भी सामर्थ्यवान बनाने की क्षमता रखता है। वो अपने आप में पूज्य है तो जपने वाले को भी पूज्य बनाने की क्षमता रखता है। वो अपने आप में श्रेष्ठ है तो जपने वाले को भी श्रेष्ठ बनाने की क्षमता रखता है। वो अपने आप में महान है तो जपने वाले को भी महान बनाने की क्षमता रखता है। वो अपने आप में निर्दोष है, महामंत्र तो जपने वाले को भी निर्दोष बनाने की क्षमता रखता है। वो अपने आप में तीन लोक में श्रेष्ठ है तो जपने वाले को भी तीन लोक में श्रेष्ठ बनाने की क्षमता रखता है। ऐसा महामंत्र है बंधुओं। ज्ञानार्णव में शुभचंद्र आचार्य महाराज जी क्या लिखते, मैं 100 ग्रंथों के लगभग प्रमाण सुना रहा हूँ आपको, एक ही ग्रंथों का नहीं है। ये सर्व आचार्य सम्मत कथन है, सब आचार्य एक मत है इस विषय में कि महामंत्र की ये महिमा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो वो लिखते हैं, विद्वानों को समस्त कल्याण की सिद्धि के लिए कितने कल्याण होते, 5 कल्याणक तो है ही, जितने तरह के कल्याण हो सकते हैं तीन लोक तीन काल में, उन समस्त कल्याणों की सिद्धि करने के लिए नमोकार मंत्र को नहीं छोड़ना चाहिए। और समस्त विघ्नों को दूर करने के लिए, विघ्नों के अनंत भेद हो सकते हैं, परेशानियों के मानसिक वासनिक कायिक द्रव्य क्षेत्र काल भाव संबंधी जितनी तरह की प्रतिकूलताएं हैं उन सब को दूर करने की क्षमता महामंत्र के अंदर है बंधुओं। कहीं भी इस दुर्लभ मंत्र को ना हृदय से छोड़ना ना वचन से छोड़ना, चाहे शुभम चक्रवर्ती की तरह परीक्षा आ जाए आपके सामने हो जाए कि देव कह रहा है यदि आप नमोकार मंत्र को लिख करके पैर से मिटाओगे तो हम छोड़ेंगे अन्यथा मार डालेंगे। देवता मार डाले तो मार डालने देना, लेकिन महामंत्र की पैर से मिटाना तो दूर, मन से भी आसाधना विराधना नहीं करना बंधुआ। ये बहुत पूज्य और महान मंत्र है जिसके स्मरण मात्र से असंख्यात गुणी पाप की निर्जरा हो जाती है। स्मरण मात्र करने से 16वीं सर्वार सिद्धि तक पहुंच जाते हैं और मोक्ष में पहुंच जाते हैं। उस महामंत्र के लिए आसाधना विराधना नहीं करना। जिस प्रकार से कहते हैं अग्नि से संतप्त स्वर्ण शुद्ध हो जाता है, अग्नि से स्वर्ण शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार से पापों से कलंकित ये संसारी प्राणी भी शुद्ध हो जाते हैं। इस संपूर्ण मंत्र का स्पष्ट उच्चारण सहित आनंद विभोर होता हुआ जो जाप करता है, इस तिलक चंपू में और सोमदेव आचार्य महाराज जी कहते हैं निसंदेह उसकी समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। लोग हमारे पास आते हैं, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, ये परीक्षा है आज, ये हमारी बीमारी है, ये ऑपरेशन होने जा रहा है, ये हमें दुकान खोलना है, ये परेशानी आ रही है। हम बोलते हैं उनको आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास हमने ऐसी चीज़ दे दी है काउंटिंग मशीन, आप महामंत्र का जाप कीजिए, ध्यान कीजिए, पूजन कीजिए, हमारा आशीर्वाद वहीं पहुंच जाएगा और आपके कार्य की सिद्धि हो जाएगी। इस लोक में तथा परलोक में निश्चित ही वांछित फल की सिद्धि के लिए पंच परमेष्टि वाचक मंत्र के सिवाय दूसरा मंत्र ना हुआ है, ना है, ना होगा। तीनों कालों में समस्त वांछित कार्य की सिद्धि करने वाला महामंत्र है बंधुओं। इसलिए दूसरे मंत्रों को खोजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यहाँ वहाँ जिस किसी मंत्र की जाप लेने नहीं जाना चाहिए। नीम हकीम खतरे जान, तंत्र मंत्र दूसरे सभी से बचिए। मेरा आपसे कहना है जितने भी वास्तु दोष हैं वे महामंत्र के जाप से दूर होते हैं। जितने भी ज्योतिष के अशुभ ग्रह हैं वे महामंत्र के जाप से दूर होते हैं। जितने भी कहना चाहिए और कलाएं हैं दुनिया में, आप वैसे जहाँ भी किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे वो आपका कोई अशुभ ग्रह बता देगा। आप किसी वास्तु शास्त्री के पास जाएंगे वो आपके घर में कुछ गड़बड़ी बता देगा। आप किसी वैद्य डॉक्टर के यहाँ जाएंगे आपके स्वास्थ्य की खराबी बता देगा। आप जिस
जिसकी जो आजीविका है उसके पास जाएंगे तो निश्चित वो अपनी दुकानदारी चलाएगा। लेकिन हमारा कहना है आपसे कि जितने तरह के वास्तु शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, वैदिक शास्त्र, तंत्र मंत्र शास्त्र और जितने भी हैं वे सब नमोकार मंत्र के आगे कुछ भी नहीं रखते मायना। इससे सारे दोषों की शुद्धि होती है, इसलिए एक को ही आप जपें, बाकी सबको त्यजें। आगे लिखते हैं, मुनि संग भी परम पद की प्राप्ति के लिए सल्ले लिखना के काल में इस 35 अक्षर वाले महामंत्र का ही निरंतर जाप करते हैं और उसी से वो स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। चाहे श्रुत केवली हाँ, चाहे गणधरदेव हाँ, चाहे बड़े बड़े आचार्य उपाध्याय कोई भी हाँ, समाधि के काल में द्वादश अंग काम में नहीं आता, कोई शास्त्र का अध्ययन काम में नहीं आता है, नमोकार मंत्र ही काम में आता है। जब बीमारियां घेर लेती हैं, मानसिक और शारीरिक अस्वस्थता होती है, व्यस्तता होती है, हर तरह की असमर्थता होती है, उस समय महामंत्र ही इस जीव को स्वर्ग और मोक्ष दिलाता है, पूरा द्वादशांग काम में नहीं आता है। आचार्य श्री ने हम लोगों को बार बार कहा था, ये अभी से अभ्यास डालो, नमोकार मंत्र की जाप करने का, यही आपकी समाधि कराएगा। आगे लिखते हैं, नमोकार मंत्र संसार में सारभूत है, तीनों जगत में अनुभव में इसकी उपमा देने के लिए संसार में कोई चीज़ नहीं है। हम कह दें पारस पत्थर की तरह है तो वो पत्थर ही है, हम कह दें चिंतामणि रत्न की तरह है वो पत्थर ही है, हम कह दें कल्पवृक्ष की तरह है वो एक इंद्रिय वनस्पति का एक ही है, हम कह दें वो दिव्य रसायन की तरह है तो वो भी जड़ पौद्गलिक पदार्थ है, हम कह दें कामधेनु गाय की तरह है तो वो भी एक पंचेंद्रीय पशु है। हम संसार में किसी भी रसायन की, निधि की, किसी भी चीज़ की उपमा नहीं दे सकते हैं। ये महामंत्र सर्वोपरि है, उपमातीत है, अनुपम है, समस्त पापों का शत्रु है। जपने वाले की आत्मा में पाप नहीं रह सकता, ऐसी महामंत्र की विशेषता है। संसार को नष्ट करने वाला है, विषम विष को हरने वाला है, कर्मों को निर्मूल करने वाला है, सिद्धि को देने वाला है, मोक्ष सुख को उत्पन्न करने वाला है, केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाला है। हे भव्यजनों, इस मंत्र का बार बार जाप करो, क्योंकि जपा हुआ यह मंत्र संसार से निर्वाण प्राप्त कराने वाला है। इसलिए आपको एक कहानी और सुना देते हैं। कैसे कैसे जीव इस महामंत्र की आराधना से क्या क्या चीज़ प्राप्त की है। पद्म पुराण में आचार्य रविशरण महाराज जी ने एक अद्भुत प्रसंग रखा है। इक्ष्वाकु वंश में आदिनाथ भगवान की वंश परंपरा में असंख्यात राजा हुए। कई ने दीक्षा लेकर के मोक्ष प्राप्त किया, कई स्वर्ग गए, कुछ व्यसनों में आसक्त होकर के नरक भी गए। असंख्यात राजाओं के होने के बाद उसी वंश में कीर्तिधर नाम के राजा हुए। उनकी पत्नी का नाम सहदेवी था। उन्होंने राजपाट का संचालन किया और फिर इसके बाद में दीक्षा ले ली। दीक्षा ले तो सहदेवी को बहुत दुख हुआ कि अब मैं तो अनाथ हो गई, पति ने मेरी चिंता नहीं की, मुझे छोड़ करके दीक्षा ले ली। अब सहदेवी ने, चूँकि राजरानी थी, आदेश दिया कि मेरे राज्य की सीमा के अंदर ऐसी व्यवस्था करो कि कोई दिगंबर साधु प्रवेश न कर पाए। सुकौशल जो पुत्र राजपुत्र हैं उसके भी आहार विहार निहार की, मनोरंजन की सारी व्यवस्था राज की सीमा के अंदर ही की जाए, राजकुमार को पता ना चल पाए, लेकिन राज्य के बाहर नहीं ले जाएगा कोई मंत्री। सभी लोगों को आदेश निर्देश दे दिया। सुकौशल अपने अंदर ही रहते थे, सारा काज राजकाज जो भी संभालते देखते थे। उन्हें पता नहीं था कि वास्तविकता क्या है। एक बार उनके जो पूर्व गृहस्थ अवस्था के पिता थे कीर्तिधर मुनिराज, आहार के लिए अपने राज्य की सीमा के अंदर आए। जैसे ही सहदेवी ने दूर से देखा
तो अपने द्वारपालों को आदेश दिया, जाओ इस नंगे को बाहर निकाल दो, मेरे राज्य की सीमा के अंदर ना आए, घर का खोह है, इसलिए और भी जितने राज्य के अंदर दिगंबर साधु हों सबको बाहर निकालो। राज कर्मचारियों ने ऐसा ही किया और उन सबको बाहर कर दिया। जो सुकौशल की धाय थी उसने देखा, अरे ये तो मेरे स्वामी थे, नाथ थे, इनकी राज्य संचालन अवस्था में मैं यहाँ पर पली पुसी हूँ, कितने वर्षों से यहाँ रह रही हूँ। बड़े खेत की बात है, जो इस राज्य के स्वामी मालिक राजा थे, आज वो छोड़ करके दीक्षित हो गए तो उनको आज भोजन नहीं मिला यहाँ। वो रोने लग गई, बहुत जोरों जोरों से रोने लग गई। तो सुकौशल ने पास में आकर पूछा, माँ आपको किसने कष्ट दिया? आपने, मेरी माँ ने तो मुझे गर्भ में रखा खाली, आपने तो मुझे नहलाया धुलाया खिलाया पिलाया सुलाया, पूरे 24 घंटे लालन पालन पोषण किया है, आपको किसने कष्ट दिया? किसकी मौत आ गई है? वो धाय बोलती है, बेटा आपके रहते हुए मुझे कौन कष्ट दे सकता है, लेकिन आज आपके पिता मुनि अवस्था में यहाँ आहार लेने के लिए आए थे, आपकी माता ने उन्हें बिना आहार किए ही राज की सीमा के बाहर निकलवा दिया। ये देख करके मुझे कष्ट हो रहा है, इसलिए रोना आ गया। अच्छा, मेरे पिता ने दीक्षा ली है और वो मुनि अवस्था में हैं और ऐसा सारी व्यवस्था बता दी कि आपको बाहर जाने की व्यवस्था नहीं है। इस सीमा के अंदर ही माँ ने सारे आपके विहार मनोरंजन इत्यादि की व्यवस्था की है और सारे दिगंबर साधुओं को राज की सीमा के बाहर करवा दिया है। अब तो तुरंत सुकौशल जो राजपुत्र थे जाते हैं खोजते हुए कि वो मुनिराज आखिर कहाँ हैं। मेरे पिता थे जो मुनि अवस्था में आज आहार लेने आए और बिना आहार किए चले गए हैं। तो तुरंत पीछे पूछते 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 वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ मुनिराज समता से शांति से ध्यान में लीन हैं। उन्हें कोई आर्त ध्यान नहीं हुआ, उन्हें कोई संकलेश नहीं हुआ कि मेरी राज की सीमा के अंदर आज मुझे आहार नहीं मिला है और मेरा इस तरह से तिरस्कार किया गया है। कोई विकल्प नहीं, ये सब कर्मों का फल है। ऐसा विचार करके समता से शांति से ध्यान में लीन थे। सुकौशल राजपुत्र जाकर के साष्टांग प्रणाम करते हैं, 3 परिक्रमा लगाते हैं, मुनि महाराज की स्तुति करते हैं। उनका ध्यान खुलता है जब हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हैं, या आज आपको बिना निराहार रहना पड़ा, बिना आहार के आप लौटे, हम क्षमा चाहते हैं, हमें क्षमा करने की कृपा करें और अपने जैसा बनाने की कृपा करें। तो फिर उन्होंने दीक्षा ले लेते वो भी। अब पिता पुत्र दोनों ही दीक्षित हो जाते हैं। अब तो सहदेवी को और पीड़ा होती है कि मेरे पिता तो स्वर्गस्थ हो गए, पति ने मुनि दीक्षा ले ली, स्त्री के 3 ही सहारे हैं, बाल्यावस्था में पिता, युवावस्था में पति, वृद्धावस्था में पुत्र, उसको जीवन भर पराधीन रहना होता है। अब मैं किसके सहारे रहूंगी? मेरी सेवा मेरी नैया कौन पार लगाएगा? ये कितने निर्दयी हैं, पति और पुत्र दोनों ने मुझे छोड़कर दीक्षा ले ली। अब तो उसको बहुत आर्त ध्यान हो जाता है और इतना भयानक आर्त ध्यान हुआ कि वो मर करके व्याघ्री बन गई। पुत्र वियोग में ऐसा राग नहीं करना कि मर करके व्याघ्री बनना पड़े, ध्यान से सुन लो, उसको व्याघ्री बनना पड़ा, बन गई। अब इधर दोनों पिता पुत्र मुनि अवस्था में चातुर्मास चल रहा है। 4 महीने का एक स्थान पर रहने का नियम है, इस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। 4 महीने का उपवास, कभी ध्यान बैठकर ध्यान कर रहे, कभी खड़े होकर ध्यान कर रहे, बस इतना ही करना, ध्यान के अलावा और कुछ नहीं करना। जैसे ही दीपावली हुई, चातुर्मास संपन्न हुआ, दोनों मुनि महाराज आहार के लिए नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। वो माँ का जीव जो व्याघ्री बन चुका था वहीं योग देव योग से वहीं भटक रही थी, भ्रमण कर रही थी। जैसे ही दूर से देखा और उसको जाति स्मरण हो गया, अरे ये मेरे पति और पुत्र हैं। पति से भी ज्यादा राग और आस पुत्र पर लगी हुई थी कि अब ये मेरी नैया पार करेगा,
ये भी मुझे छोड़ करके दीक्षित हो गया। उसको भयानक गुस्सा आया जाति स्मरण होने के बाद में, और उसने अपनी छलांग लगाई। दोनों मुनिया समझ गए उपसर्ग होने वाला है, चारों प्रकार के आहारों का त्याग, सबको क्षमा सबसे क्षमा। और व्याघ्री ने आकर सबसे पहले पुत्र के ऊपर आक्रमण किया। जासुत विरह मरी हुई बाघिन तासुत आन बिदारी। जिस पुत्र के वियोग में मर कर के व्याघ्री बनी है, अब व्याघ्री बन करके उसी पुत्र के शरीर को खा रही है। मुनि अवस्था में है वो पुत्र, पूरा खा डाला। अब इसके बाद में उनके जो पिता थे मुनि अवस्था में, उनका ध्यान खुला। बोले अरे पापनी, तू जिसके वियोग में मर कर के व्याघ्री बनी है, तूने उसी को खा लिया अपने पुत्र को। सामान्य मनुष्य की हत्या करने में तुझे पाप लगता, नरक जाना पड़ता, अब तो तूने मुनि को खाया है, तू नरक में जाएगी, अनंत संसार में भ्रमण करेगी। उसको पश्चाताप होने लगता है, तुरंत आंसू बह जाते हैं व्याघ्री की आंखों से। निंदा ग्रह अपने आप की करने लगती है। अपनी भाषा में प्रायश्चित लेकर के मुनि के उपदेश को सुन करके पंच अणुव्रत ले लिए उसने, देशव्रती बन गई और नमोकार मंत्र उसको पढ़ाया सुनाया। वो मर करके स्वर्ग में रिद्धिधारी देव बन गई। सोचिए बंधुओं, कहाँ व्याघ्री की पर्याय, कहाँ एक मुनि महाराज की हत्या, कहाँ मांसाहार, और कहाँ मुनि के उपदेश से नमोकार मंत्र पढ़ के पंचाणुव्रतों को लेकर के और समाधि करके स्वर्ग में रिद्धिधारी देव आना। कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है बंधुओं। इस महामंत्र में कैसे भी पापी जीव हाँ, कैसे भी मांसाहारी जीव हाँ, कैसे भी निकृष्ट प्रकृति के लोग हाँ, अपने दोषों की निंदा ग्रह कर लें और महामंत्र पढ़ लें, वो भी स्वर्ग में श्रेष्ठ रिद्धिधारी देवों में उत्पन्न होते हैं। अभी भी जिनने नहीं लिया हो 1 लाख माला का नियम ले लो। कल्याण करना हो, पापों की शुद्धि प्रायश्चित करना हो तो लेकर के श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता से जाप करें। हमारा सदैव आशीर्वाद रहेगा। जिंदगी भर में करना है, नियम टूटने का डर नहीं है। इस विषय में अपनी बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बुद्धि से काम कीजिए, आपका कल्याण होगा। आज 5 मिनट लेट हो गए हैं। इसी भावों के साथ अपनी वाणी को विराम। कल पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण महोत्सव है और हम पूज्य त्रय मुनिराजों के सानिध्य में महामस्तकाभिषेक का महान उत्सव महाराज श्री के आशीर्वाद और सानिध्य में मनाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। मूल नायक भगवान का महामस्तकाभिषेक होगा। साथ में जो पार्श्वनाथ प्रभु के नीचे सहस्त्र फाणी चमत्कारिक पार्श्वनाथ प्रभु विराजमान हैं, उनका भी महामस्तकाभिषेक करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। आप सबसे अनुरोध है, कृपया सादा ड्रेस में रहकर पंचा धोती में ही आएं। यदि आपके पास पंचा धोती ना हो तो मंदिर में व्यवस्था है, वहाँ नहाकर स्नान कर महामस्तकाभिषेक कल जरूर करें। निर्वाण लाडू कौन लाएगा? और निर्वाण लाडू के लिए हमने कल प्रेरणा महाराज श्री के प्रेरणा से दी थी। कल अपने अपने घर से निर्वाण लाडू बना करके लाएं। जिनका सबसे अच्छा होगा प्रथम द्वितीय तृतीय से उनको सम्मानित और पुरस्कृत भी किया जाएगा। साथ ही जो महापुण्यार्जक बनना चाहते हैं, जो यहाँ सुनने नहीं आ पा रहे, उनको भी लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उनमें 1100 रुपए की राशि में बहुत सारे लोगों ने अपने नाम दिए हैं। उनमें चौधरी ब्रदर्स परिवार, श्री बरखेड़ा परिवार, कामनी ट्रेडर्स परिवार, अंकल जी परिवार, हरीशचंद जी दूधई का परिवार एवं अन्य परिवार सम्मिलित हैं। यदि आप भी चाहते हैं तो महापुण्यार्जक बनना चाहते हो तो 11,000 रुपए की राशि सुनिश्चित है। कृपया आप भी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। कल महाराज श्री के सानिध्य में समस्त कार्यक्रम होगा। निर्वाण लाडू भी चढ़ाया जाएगा और कल पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर विशेष प्रवचन महाराज श्री का सुनने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त होगा। आप सबसे अनुरोध है, कृपया जिनको मालूम नहीं है उनको फोन कर करके मालूम कराएं कि कल का दिन बहुत अहम दिन है, इसलिए आप पधारें। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक।
देव भजो अरिहंत को, गुरु से बो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। सभी लोग नवाड़ा मुका।